पूर्ण भगवत पवित्र जीवन। जो नाम को इन दो से बढ़कर समझता है उसका नाम कभी नहीं छूटता, काम भोग से और धन से। दो से बढ़ करके जो नाम को आदर देता है उसका नाम कभी नहीं छूटता। नाम कहां छूटता है? काम वासना और धन वासना में जिसकी वृत्ति है वो नाम निरंतर नहीं चला सकता। नाम जपने के बीच में खाई है निरंतर, उधर नाम जप होने लगेगा, दो खाइयां पार कर लो, काम भोग की और धन के चाह की, तो उधर नाम जप निरंतर होने लगेगा। नाम अविनाशी है, जीव अविनाशी है, पर बीच में धाराएं हैं विनाशी, कंचन कामनी कीर्ति। इनको पार कर लो, निरंतर नाम जप करो। इनके पार करने के लिए तीन बातें चाहिए। कंचन कामनी कीर्ति को पार करने के लिए सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन, और हर कर्म शास्त्र सम्मत, तो कंचन कामनी कीर्ति तीनों से पार हो जाओगे। सदगुरु की सेवा, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा आत्मचिंतन, और जितने कर्म है वो सब शास्त्र के अनुकूल, तो माया से पार हो गए। तीन खाइयां। जब नाम जब शुरू होगा तो ये विघ्न आएंगे, इनसे बच जाना। लोक में मान प्रतिष्ठा यश और उसका भोग भोगना। लोक में मान प्रतिष्ठा यश है, उसका भोग नहीं भोग रहे हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर भोग भोग लेंगे, छाती ठंडी होना। नाम हो रहा है, प्रणाम हो रहा है, नमस्कार, हृदय शीतल हो रहा है, तो आप चैन से अभी शीतल कर लो, आगे चल के बहुत आग गिरेगी। मान प्रतिष्ठा का भोग करने वाला निरंतर नाम जप नहीं कर सकता, उसे भ्रष्ट होना पड़ेगा। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, नाम जप करते हुए भोगों में सुख बुद्धि होना, ये भोग मिल जाए, ये भोग मिल जाए। नाम जप करते हुए जो मैं इच्छा करूं वही मिल जाए, वो मिल जाता है। ये कभी निरंतर नाम जप होने नहीं देंगे, सफल नहीं होने देंगे। फिर एक लोक में मान प्रतिष्ठा होना, उसका भोग। धन लाभ के लिए विचारवान रहना, चिंतन करना कैसे धन मिले, जो मैं चाहूं वो मिल जाए, वो मिल गया। ये तुम्हारे भजन को क्षीण कर देंगे, भजन नहीं होने देंगे। इसलिए उपासक सावधान होकर जो सुने उसे मन में गुने, आचरण में उतारे। केवल तुम हो तुम परमार्थ में, और सब तुम्हारे विरोधी हैं, मान लो। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा, ऐ साधक तू अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। कैसे? महाराज अब आप ही तो हमारे जीवन हो। अब गया मन, हुआ ना चिंतन, तो ले गया ना तुम्हारा चिंतन। ये कोई गाली देके, कोई मान करके, कोई भगवान बना करके, कोई धूर्त कह के किसी भी तरह से तुम्हारे चित्त को खींचने न पावे। पूरा संसार तुम्हारे चिंतन को खींचने वाला है, तुम केवल अकेले अपने चिंतन को बचा के प्रभु में लगा दो। बस यही सूरवीरता है, यही पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना है, और इसी के लिए ये चर्चा रोज हो। इनसे बचो, ये करो, ऐसे सावधान रहो। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपनी कृपा अपने ऊपर करके ये जो सुन रहे हो इसको आचरण में उतार लो। खूब नाम जप करो। मान लो अभी कोई तुम्हारा नहीं, अभी आपकी नवीन अवस्था है, अभी वैराग्य पूर्वक रहो, खूब भजन करो। आगे चल करके तुम्हें जीवन में बहुत बढ़िया सुख मिलने वाला है, ऐसा आनंदमय सुख जो किसी के संग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तुम ऐसे कमजोर बन जाओगे तो कल बहुत रोने वाले हो, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं। यहां जो आंसू पोंछने के लिए आता है ना, वो ऐसा और एक दर्द पैदा करता है कि और चिल्ला के रो, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। संसार में अगर तुम्हारे कोई आंसू पूछे तो बचना, वो पूछेगा कम, ऐसी व्यवस्था और कर देगा कि तुम अभी तो धीरे से रो रहे फिर और रोगे। ये संसार है। अगर आंसू पूछने के लिए आए तो केवल प्रियालाल आवे तो विश्वास करना, अन्यथा तब तक अपने आंसुओं को पूछने मत देना किसी को। हमारी बात समझ लेना। कोई बहुत प्यार दुलार दिखा रहा है, बहुत बचो है, उसकी दृष्टि में कुछ तुम्हारे पास जिसके लिए वो तुम्हारे आंसू पूछ रहा है। तुम्हारे आंसू नहीं पूछ रहा है, वो अपनी कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कुछ देख रहा है तुम में, इसीलिए। और जिस दिन तुम केवल प्रियालाल का इंतजार, जिसने बांधा है वही छोड़ेगा, जिसने रुलाया है वही आके पुचकारेगा। हमको इंतजार उनका करना है, तब तक रोना बंद नहीं करना है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, एकांत में बैठ के रो, लाख समझाते। अपने लिए दुनिया रो रही, बड़े बड़े मोटे आंसू गिरते हैं तो लालच लगता है, ये आंसू तो श्री जी के लिए। श्री जी की चर्चा में कभी नहीं रोना। कितने को ऐसे देखा है, श्री जी की बात पर श्री जी के लिए कभी नहीं रोना, अपनी जरा सी बात पर तो इतने बढ़िया आंसू गिरते हैं, मोटे मोटे आंसू गिरते। अपनी प्रतिकूलता, अपनी अनुकूलता के लिए रोना आता है। भाई ये संसारिक लक्षण है। भक्त के कभी आंसू भगवान की सिवा कहीं और गिर नहीं सकते, ये पहचान है। काट डालो तो भी आंसू नहीं आएंगे, वो उसके आंसू सिर्फ बिके हैं भगवान के लिए। अगर उसके आंसू ढलकेंगे, निकलेंगे तो केवल प्रियालाल के लिए। तो ऐसे बनो, प्रियालाल के लिए रो। संसार में कोई आपका नहीं है। ये हमारी बातें आपको लगेगी कि हमारे तो बहुत है प्यार करने वाले, तो धिक्कार है भी तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही। जिस समय पवित्र बुद्धि होगी उस समय देखोगे एक हरि के सिवा कोई प्यार करने वाला नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो,
ये 4 दिन की चांदनी है जो सभा लगी है, ये स्टेशन है, अपनी अपनी गाड़ी आई छूट जाएगी, निकल जाओगे। तुम भी टिकट लेके बस ऐसे बैठे रहो कि मुझे बातचीत करते हुए समय व्यतीत करना। किसकी बातचीत? प्रिया प्रीतम की। जाना हमें श्री जी के पास है। पता नहीं आप लोग ठान क्यों नहीं रहे कि मुझे जाना है श्री जी के पास। तैयारी है प्रिया प्रीतम के पास जाने की? तैयारी कर लो, हम कह रहे तैयारी कर लो, एकदम गाड़ी आएगी एकदम। और ये इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि सेकंड भर इंतजार नहीं होता कि दस्तखत कर दो। इसमें छूट नहीं है कि दस्तखत कर दो, लड़कवा दौड़ के आ जा ले दस्तखत करवा, ऐसे नहीं है। गाड़ी आई तो बस निकलो। और ये पहले से चयन कर लो, पहले से पता लगा लो, पहले से तैयारी कर लो कि तुम टिकट कहां के लिए हो। कहीं की टिकट है? नहीं है तो फिर जो टिकट मिलती है वो नरक की फ्री मिलती है, तत्काल वाली। पहले से ये बुक कराई जाती है, निकुंज जाना है कि बैकुंठ जाना है, पहले से बुक होती है। और यहां सब निश्चिंत हैं, तो जो टिकट उस गाड़ी में मिलती है एकदम, तो एकदम वाली वो मिलती है, हम आपको बता रहे, नरक वाली मिलती है फ्री, तत्काल। वो तो तुम गाड़ी में भी बैठ जाओगे तो मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी। अगर कहीं पावर लगा के मिलती तो बैकुंठ की, कैलाश की, साकेत की, गोलोक की, इनकी पावर। और अगर कृपा से मिलती तो वृंदावन धाम की मिलती। तो टिकट है आपके पास वृंदावन धाम की? ए भाई है? अब बताओ आपकी टिकट में क्या लिखा है? हमारे माई। अगर ये टिकट है तो हम पहले से तैयार हैं निकुंज के लिए। ये बात ध्यान रखना। ये वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, आपने भी हाथ उठा दिया है। हमारी सबकी गति कहां है? श्री जी के चरणों में। हमारे पास टिकट है। अब हम कल कहेंगे तुमसे, अगर सत्संग में ये दोष है तो नरक जाओगे। आपको पहले टिकट देख ली अपनी, आप मत मान लो हमारी बात, है ना टिकट। अब हम कल परसों सत्संग में कहेंगे, जैसे द्वंद्वातीतो विमत्सरः सिद्ध्या सिद्धो समभूत्वा लाभा लाभ हो जाए। अगर ये स्थिति नहीं है तो आप नरक जाओगे। तो आपको तुरंत अपनी टिकट देखनी है। हमारे माई श्यामा जी को सुनना, जरा ध्यान से सुनना इन महापुरुष के वचन। बाबा हमें क्लेश बना रहता है, एक जलन बनी रहती है, एक अशांति। नाप के देखो हृदय में। तो उन्होंने कहा कि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेशा। जैसे पहला ग्रास पाते हैं तो भूख उतनी एक ग्रास की जैसी मिटती है, पर अनुभव में नहीं आती। फिर हम ग्रास पे ग्रास पाते चले जाते हैं, और जब अंतिम ग्रास की स्थिति होती है तब जाके तृप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही उपासक जब पहला भजन शुरू हुआ तो जलन बढ़ती है। ध्यान देना, अगर उसी समय एक कवल पवा करके रोक दिया जाए तो उसको कोई तृप्ति नहीं होगी, और परेशानी ऊपर से चित्त में हो जाएगी कि नहीं पा रहा था तो अच्छा था, अब पा रहा था तो भर पेट पाना। ऐसे ही अभी तक भजन नहीं करके विषयों में डूबे थे तो भूले हुए थे, लेकिन अब भजन शुरू किया तो अब जलन शुरू होगी। इतना नाम जप करो कि पेट भर जाए, तब जाके स्वाद आएगा। जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से भाव रोग नष्ट होना प्रारंभ हो गया। व्यर्थ नहीं जाएगा, पर उस नाम का, अंतिम नाम का, जिस समय भगवत साक्षात्कार होगा उसका इंतजार करते हुए नाम जपते रहो। हर कवल खाते रहो, पेट भर रहा है। जब यहां आओगे तब पता खीर कैसी है, पुआ कैसा है, पकौड़ी कैसी है, कचौड़ी उसका स्वाद तब आएगा जब आपका पेट भरने लगेगा। जन्म जन्म के भूखे हो, इसलिए नाम में स्वाद नहीं आ रहा, बिना स्वाद के पाते रहो। यही तुम्हारी अशांति को नष्ट कर देगा। राम भजन बिनु सुनो खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेश। एक एक श्वास में जो तुम नाम जप कर रहे हो, मानो एक एक ग्लास भोजन कर रहे हो, वो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती चली जाएगी, पर पता चलेगा तब जब आप पेट भर जाएगा। ऐसे ही जब भजन एकत्रित हो जाएगा तो संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम तीनों हो जाएंगे, तभी पूरी जलन मिटेगी, जब भगवत साक्षात्कार होगा। महाराज जी तो अब हमको एक साधन बता दो जिससे हमें पूरी की पूरी सब बातें भूल कर केवल एक में लग जाए, हमारा काम बन जाए। तो कह रहे सुबह से लेकर नींद तक और नींद से लेकर सुबह तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक तुम्हारा नाम न छूटे। जितना तुम कार्य करते हो, सब कार्य करते हुए यदि केवल नाम पकड़ लिया तो ये नाम तुम्हें महाभागवत और सिद्ध पुरुष बना देगा। नाम कैसे पकड़ा जाता है? जैसे प्यासे आदमी को खूब अच्छे अच्छे पकवान सामने रख दो, उसे अच्छा नहीं लगेगा, केवल पानी चाहिए, पानी। जैसे भूखे आदमी के पास हीरा जवाहरात दुनिया के सब रख दो, नहीं, भोजन चाहिए, भोजन।
ऐसे तुम्हारा नाम में प्रेम हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय नाम नाम नाम, तब तुम्हारे अंदर दिव्यता जागृत हो जाएगी। बाबा नाम से प्रेम नहीं होता, नाम जपने में मन नहीं लगता। तो तुम जब अपने मन की बुराइयों को पकड़ पाओगे और उनको दूर करोगे, तब तुम्हारी नाम में प्रीति होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि खूब सत्संग सुनो। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी गलतियां क्या क्या हैं, बुराइयां क्या क्या हैं। सत्संग सुनोगे तो सत्संग से दो बात होती है, अपनी बुराइयों का पता चलता है और उनके त्यागने की बलवृत्ति मिलती है सत्संग से। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावई प्राणी। भक्ति निरंतर भजन इस समस्त गुणों को प्रकाशित कर देता है, पर बिना सत्संग के शुद्ध भक्ति का जागरण नहीं होता। इसलिए सत्संग से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो समझ में आती है। बुराइयों को दूर करने की सामर्थ्य भी सत्संग से आती है। फिर सत्संग से ऐसा मन सावधान हो जाता है कि बुराई करने की तो बात जाने दो, बुराई की समीपता बर्दाश्त नहीं होती, बुराई का चिंतन बर्दाश्त नहीं होता है। हृदय दर्पण की तरह साफ हो जाता है, जरा सी भी बुराई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखने लगती है। ऐसे उपासक के हृदय में नाम के प्रति प्रियता हो जाती है और वो खूब निरंतर नाम जपने लगता है। महाराज जी, लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से क्या मिल जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा? भगवान के दर्शन हो गए तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? उत्तर, भगवान के दर्शन से बढ़कर कोई लाभ? अरे अभी तो भक्ति करो, मन को शुद्ध करो, खूब नाम जप करो, फिर आगे तुम देखोगे भगवत साक्षात्कार से बढ़कर कोई लाभ होता है? अरे जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। उनका साक्षात्कार होने के बाद जो दिव्यता, जो दिव्य आनंद रहता है, उसे कुछ बाकी रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? फिर हम कह तो रहे तुम्हें निरंतर नाम जप करना चाहिए, निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो माला से जपे या अंगुलियों से जपे? भाई नए साधक को गिनती से नाम जप करने में ज्यादा रुचि होती है, इसलिए गिनती पर दृष्टि नए साधक को संख्या पर रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। नए साधक को संख्या पर दृष्टि रखनी चाहिए। आज 11 माला किया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और आगे चल करके फिर ऐसा मन हो जाता है कि फिर वो निरंतर जब पकड़ता है तो माला भी अच्छा नहीं लगता। कौन गिनती करे, कौन सुमेरुआई तो पलटे, उधर ध्यान दे या अंदर ध्यान दे, फिर वो स्थिति आती है। बाबा नाम जपने में जैसे मन भागता है तो क्या करना चाहिए? तो नाम को बार बार लिखे या नामी की मूर्ति सामने बना रख ले, छवि सामने रख ले, उस छवि को बार बार देखता रहे। मनो राधा वल्लभ लाल जी की छवि रख ली, बार बार देख रहे, नाम जप कर रहे, फिर अंदर राधा वल्लभ की छवि देख रहे, फिर नाम जप कर रहे, फिर बाहर देख रहे। मन भागे तो छवि में लगाओ, नाम में लगाओ। बाबा अच्छा बताइए, नाम में प्रीति कैसे हो? शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, संग पवित्र रखो, तो विचार पवित्र होंगे। विचार पवित्र होगा तो फिर यह समझ में आ जाएगा कि नाम के बराबर कोई साधना नहीं है, नाम जपने के बराबर कोई साधना नहीं। जो नाम जप करता है उसके लौकिक और पारलौकिक सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसको मोक्ष पदवी मिल जाती है। यदि मोक्ष नहीं चाहता तो उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। देखो, जैसे सूर्य नारायण उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे नाम का प्रकाश होते ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। पर यह उन्हीं का होता है जिनकी पवित्र दिनचर्या होती है। शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, विचार, आपके विचार अगर गंदे हैं तो फिर नाम कैसे चलेगा अंदर? विचार पवित्र रखो। देखो, हम तो कहते हैं जब प्रातः काल उठो तो खूब नाम जप करो, जब सूर्य उदय हो रहे हो तो खड़े होकर उनका आदर करो, अर्घ दो, दंडवत प्रणाम करो। अरे सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है। ये लोग जो सूर्य उदय हो रहे हैं और सो रहे हैं, उनकी श्री कीर्ति आयु सब धीरे धीरे नष्ट हो रही, वो जान नहीं पा रहे हैं। महाराज जी, कोई कहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहता है भक्ति। अरे बाबा, तुम इन बातों में मत फंसो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। अरे जिससे संसार का चिंतन छूटे और प्रभु की याद आवे वो श्रेष्ठ है। जो तुम पकड़ पाओ जल्दी करो, नाम जप करो। इसमें मत लगो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। मर्यादा भगवान के नाम की एक अमोघ है। खूब नाम जप करो। चारों शास्त्र, वेद, पुराण, जितना ज्ञान है सब नाम में भरा हुआ है। तुम जितना नाम जप करोगे उतना आपके हृदय में वो प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हारे मन को जैसे विषय खींच रहे ऐसे तुम्हारे मन को नाम खींचेगा। बहुत ध्यान दीजिए, जैसे विषय तुम्हारे मन को खींच रहे, ये भोगू, ये भोगू, ये भोगू, एक दिन नाम ऐसे खींचेगा तुम्हारे मन को, श्री जी से जोड़ देगा। पक्का ऐसा ही है।
संसार के भोगों की तरफ से जब ग्लानि होने लगे, घृणा होने लगे, तो समझ जाना कि नाम तुम्हें खींच रहा है प्रभु की तरफ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अभी इतना नहीं नाम जप कर पा रहे कि तुम्हारे मन को खींच कर वो प्रभु में लगा दे। जिस प्रकार दीपक को हम जलाते हैं तो वो अपना प्रकाश करता है, और जब सूर्योदय होता है तो उसका अपना प्रकाश होता है। तो अन्य साधक सब दीपक की तरह प्रकाश करते हैं, और नाम जब प्रकाश करता है तो सूर्य की तरह प्रकाश करता है। मन का संपूर्ण अंधकार नाम जब से दूर हो जाता है। दीपक दूसरी कोठरी तक प्रकाश नहीं पहुंचा पाता, और जब सूर्योदय होना होता है तो अंदर की गुफा में भी प्रकाश अपने आप पहुंच जाता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों में ज्ञान का प्रकाश कर देने की सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं, नाम में है। ये प्रकाश इसलिए नहीं हो पाता कि तुम बुरे विचार, बुरा संग, बुरा भोजन, बुरे कर्म नहीं छोड़ पा रहे हो। बुरे कर्म अगर करोगे तो तुम्हारे विचार गंदे रहेंगे, तो फिर प्रकाश कहां से होगा। इसलिए बुराइयों को रोको, बुरे विचारों को रोको, बुरे आहार को रोको, बुरे संग को रोको। देखो, कलिकाल की बड़ी महिमा है। इसमें नाम जब से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। कलिकाल की एक महिमा है, कलि का एक विशेष प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो इसमें बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। नाम जापक के हृदय में नित्य दिन अमृत बरसत सारे, मधुर मधुर ध्वनि बादर गरजत कोटिन चंद्र सहस्र उजियारे। नित्य दिन अमृत बरसत सारे, ज्ञान का अमृत, प्रेम का अमृत, जो चाहिए वो नाम से सब बरसता है। बोले मधुर मधुर ध्वनि जैसे अंदर हुई, राधा राधा राधा, यही बादल की गर्जना है। करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जाएं, ऐसी शीतलता, ऐसा अमृत वर्षण, ऐसा आनंद, ऐसी चांदनी हृदय में नाम प्रकाशित करता है। सुरत कटोरी भरी भरी पीवे, पियत पियत छक अगर जियारे। मग्नानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप पियारे। स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर कह रहे कि सूरत माने स्मृति। स्मृति की कटोरी में भर भर करके नाम जो पी रहे हैं, वो पीते पीते इतने छक गए, इतने मगन हो गए कि बोले पिया हेरत भय आप प्यारे। अपने प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि वो खुद प्यारे हो गए। पिया हेरत भय आप प्यारे, तस्मित जने भेदा भावात, ब्रह्मविद ब्रह्मवि बहुत। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बोले मग्नानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप प्यारे। नाम में ऐसी सामर्थ्य है। इसलिए साधक बता रहे महाराज जी, साधक के लिए, नाम जापक के लिए विषयी पुरुष का संग सबसे बड़ा पतन का हेतु है। नाम जापक को नाम में प्रेम पाने के लिए केवल नाम जापक संतों का संग करे, बस विषयी पुरुषों का संग न होने पाए। साधक को शरीर स्वस्थ रखने के लिए भोजन पाना जबान के स्वाद के लिए नहीं, खान पान का संयम रखो। भजन अपना कभी प्रकाशित ना होने पाए कि मैं इतना जप करता हूं, गुप्त रखो भजन को। अपने को भजनानंदी बनाओ, लेकिन भजनानंदी प्रकाशित मत करो। भजन से कभी तृप्त मत हो कि हमारी आज की दिनचर्या की 11 माला हो गई, अब तो छुट्टी, मन फंसा देगा। नहीं, 11 माला तो गुरुजी ने कहा, हर समय कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, खाली तो रहना ही नहीं। गुरुदेव से कभी भी सांसारिक वार्ता ना करो। खोटी बातें करने से गुरु की नजर से वो गिर जाता है। जब देखो तब प्रपंच की बात, जब देखो तो उसको देखते ही लग नहीं, कभी प्रिया प्रीतम की बात ही नहीं करता। समस्या ही समस्या, संसार ही संसार। जो ध्यान दीजिएगा, पाप कर्म, छल कपट, मान की चाह, धन की चाह, पराई स्त्री के प्रति राग, दूसरों की निंदा, परचर्चा, अभिमान, धूर्तता, पाखंड, इन दोषों का त्याग करके संयम ब्रह्मचर्य से रहता है, उसको ये शिकायत ही नहीं हो सकती कि मेरा नाम जब निरंतर नहीं चलता। निरंतर चलेगा। किनका नहीं चलता? जो पाप कर्म करते हैं, जो छलिया हैं, कपटी हैं, जो मान चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो पराई स्त्री के प्रति राग बुद्धि, जो दूसरों की निंदा, जो दूसरों की चर्चा करते हैं, अभिमान करते हैं, धूर्तता, पाखंड करते हैं, उनके हृदय में नाम नहीं चलता। ये परदोष दर्शन भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। इसलिए पर चर्चा, परदोष दर्शन, पर निंदा भूल कर साधक न करे, नहीं नाम जप नहीं कर पाएगा। एकांत में रहने का अभ्यास, नींद को जितना कम से कम से काम चल जाए उतना स्वीकार करना, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करना, सदग्रंथों का पाठ करना,
आसक्ति को छोड़ करके भगवत चरणारविंद की आसक्ति में दृढ़ होने के लिए दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांतिपूर्वक सह जाना, इसे भगवत आसक्ति होगी। दुखों को, विपत्ति को, अपमान को, निंदा को शांतिपूर्वक सह जाओगे तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जब तुमसे कोई क्रोध करे तो क्षमा कर दो, जब बैर करे तो तुम उसे नमस्कार करो, जब बुराई करे तो तुम उसकी भलाई करो, तो नाम भगवान तुम्हारे हृदय में अपने आप चलने लगेंगे। पकड़ो। जब नाम चलने लगता है तो उपासक का स्वभाव कैसा हो जाता है? वो अपने को सबसे छोटा समझने लगता है, उसमें कभी अभिमान की वृत्ति नहीं आती, वो किसी के दोष कभी ना देखता है, ना वर्णन करता है, ना सुनता है, ना किसी से घृणा करता है। उसका स्वभाव बहुत कम बोलने का हो जाता है। वो सदैव बोलेगा तो मीठे वचन बोलता है। वो सबकी सेवा करने का स्वभाव रखता है, किसी से सेवा नहीं करवाता। वो विवाह, उत्सव, जन समूह, इनसे बचने की कोशिश करता है। जहां विवाह का उत्सव है, चाहे गृहस्थी हो, नाम जापक हो, गले में माला है, कंठी है, वहां पा रहे हो जहां अपवित्रता का ही साम्राज्य है। आप क्या समझते हो? चिकने चुपड़े सब रखे हैं दूर से, लेकिन घोर अपवित्रता। बहुत संभल के जबान को। कोई भारी उत्सव है सांसारिक जन समूह वाला नहीं। गुरुदेव की भक्ति अवश्य उपासक को करनी चाहिए। एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत महिमामयी बात कहे। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु को स्वरूप क्या? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु को स्वरूप। यहां कह रहे जब उपासक गुरुदेव का वर्ण करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में। और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग, एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ ज्यों ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन करा है, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है। आपको ऐसे आचरण करने, ऐसा समर्पण, हो गई साधना। गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन। गुरु कृपा पात्र, पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता। हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो बहुत जल्दी होता है, यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात। ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मत वाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठा दे। ऐसे मत वाले हाथी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठा लो, ये मतलब प्रवचन नहीं है, जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम,
बड़े बड़े शांति इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुई। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, वामन भगवान, वामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता छत्र लिए थे ना, दंड छत्र कमंडल लंगोटी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप, वामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे। और जब विस्तार किया अपना तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को वामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा, भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था एक पैर दो पैर। ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है, अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। छोटा मत समझना। अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान। खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को, नाम धारक साधक को। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है। और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए है, वो क्या है? अरे मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चलाओ। देखो तुम कितने महान हो, जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अधिकारी साधक जब नाम जप करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। जितने विश्व के महापुरुष शब्द दर्शन देते हैं, ध्यान रखना, सिद्ध जितने महापुरुष शब्द दर्शन देते हैं, जितने विश्व के बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक को सब आकर दर्शन देने लगते हैं अपनी तरफ से। श्री भगवान का मंगलमय नाम उनसे भी महान तेजस्वी है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो भगवान का नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। यद्यपि नाम और नामी अभेद है फिर भी नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस है, सच्चिदानंदमय है। नाम के समान और कुछ नहीं हो सकता। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है, अब कुछ और नहीं। पकड़ो, पूर्ण कर देगा, शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त तुम हो, यह अनुभव करा देगा नाम। नाम बड़े बड़े सिद्ध संतों ने दोहराया है कि बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सामने रूप बैठा है, कौन है? परिचय नहीं है सामने। नाम का परिचय तो पता चला अमुक जी है, अमुक बैठे हैं, नाम परिचय कराता है। रूप सामने हो, नाम का परिचय न हो तो आप परिचय नहीं कर सकते। ऐसे ही हम राधा राधा रामे रस धात्री, धामे धारण करने वाले, प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है राधा नाम में, गुरुदेव के श्रीमुख से। कभी राधा नाम को ऐसा मत समझना कि अकेले श्री जी का ये नाम है, नहीं। रसदात्री, धारण करने वाले, प्रीतम दोनों विराजमान है। जुगल सरकार राधा नाम में विराज, जब राधा नाम की सेवा दी तब गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से परिचय बताया था, धा प्रीतम रा किशोरी जू, ये किशोरी किशोर दोनों विराजमान है। महाराष्ट्र के परम संत नाम प्रेमी तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया ये परम चैतन्य धाम स्वरूप है।
परम चैतन्य स्वरूप है, ये शरीर को भी दिव्य कर देता है। और सशरीर गए तुकाराम जी परम धाम, केवल नाम विठल विठल विठलाम, केशव विठल विठल विठलाम, माधव विठल विठल विठल, आठों पैर चलता रहता था। नाम नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, सब महापुरुषों की अनुभूति। नाम आणि मुरारी दोन नसती, अर्थात मुरारी भगवान और नाम ये दो नहीं है। नाम चल रहा, भगवान साक्षात विराजमान है। जिसके हृदय में नाम चल रहा है उसके अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तंत्र मंत्र शास्त्र ये सब बहुत वर्णन किए गए हैं, इनमें सब में शक्तियां हैं, पर नाम अबाध शक्ति संपन्न है। निसंदेह दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हो जाती है। तारक ब्रह्म है नाम। नाम नामी अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले कि अब मुझे और कोई दर्शन नहीं पाना। नाम का दर्शन, नाम का श्रवण, नाम का मनन, वही सब लीलाएं आ जाएंगी, वही रूप आ जाएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आ जाएंगे। बहुत आनंद में जीवन होने लगेगा। थोड़ी दिनों की बात है, जब तक पाप नष्ट नहीं हो रहे तब तक वो जलन पैदा करेगा। धीरे धीरे नाम का अभ्यास बढ़ाते चले जाएं तो अणु अणु में, रेणु रेणु में भगवत साक्षात्कार होने लगेगा। अणु अणु में, रेणु रेणु में जो अंतर्यामी है वो अंतर्यामी नहीं रह पाएगा, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे गोपीजन कहते हैं, जित देखो तित श्याममयी है। नाम जब उपासक जपता है तो नामी उपासक के स्मरण में डूबा रहता है। पकड़िए, आप राधा बोल रहे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं। ये कितना सुखद है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा। राधा 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 राधा, हम जैसे हैं, जहां हैं, जो भी राधा राधा राधा। इसलिए स्मरण स्मरण स्मरण, तज्जपस तदर्थ भावनम, राधा राधा, तो उन्हीं की भावना जागृत हो जाएगी। और जब मुख में नाम और हृदय में ध्यान, तो ऐसी स्थिति अमोघ स्थिति है, अद्वितीय स्थिति है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये सिद्ध स्थिति है। पहले नाम फिर रूप का प्रादुर्भाव। आगे चलकर नाम उच्चारण के साथ साथ रूप अनुभव में आने लगता है। यही गुरुदेव ने प्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में उपदेश किया था। कई बार सत्संग में बताया कि वो कह रहे थे नाम जपना तभी सार्थक मानना जब रूप की झलक आने लगे। हम नाम जप करते नहीं, बोले हम ध्यान में बैठे हैं, तो क्या ध्यान में बैठे? वही देखो रील जो मन दिखा रहा है, ध्यान थोड़ी लगेगा। ध्यान तो नाम जपवाता है, जो नाम जप है वो ध्यान कराता है। सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान की उपस्थिति का नित्य निरंतर अनुभव नाम कराने लगता है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में सारा संसार। दो बातें अनुभव करा देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तू ही सर्वत्र है और सब तेरे में है। दो बातों का अनुभव, वो जिधर देखता है अपना इष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण जीवन भगवन्मय हो जाता है। भगवान की निरंतर सानिध्य प्रति पल वो अनुभव करके विकल होता है, तब आती उसकी स्थिति। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा केवल नाम जापक, नाम जप से। तो ये मंगल में नित्य विहार में प्रवेश पाना, नित्य विहार का साक्षात्कार कर लेना, नित्य विहार की संपूर्ण वृत्तियां आ जाना, ये सब नाम से हुआ सेवक जी महाराज को। गढ़ा में महाप्रभु का जो भी अंतर्धान होना सुना तो विकल हो गए, बस खान पान सब भूल गए। बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, भारी व्याकुलता। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रकट भये, निज मंत्र दिए, दिव्य वृंदावन का दर्शन, नित्य विहार की संपूर्ण रस रीति, वही सेवक वाणी की रचना, फिर वृंदावन आना। ये नाम का प्रभाव। मंगल में प्रभु के नाम के प्रभाव से मन कभी पाप की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा मन नहीं मानता, फिर इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप तुम्हारा ठीक से नहीं चल रहा। नाम जप हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति मुस्कुराते हुए पार कर जाओगे, विचलित नहीं होगे। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, भारी से भारी विपत्ति में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, केवल नाम जापक हो तो, अन्यथा नहीं। परम आनंद, नए नए आनंद मांगल्य का स्रोत अंतःकरण में नाम उफान कर देता है। पकड़ो ये बात, नए नए आनंद, नया नया मंगल
नवम नवम नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभान, ये नवम नवम। बड़े मजे की बात है कि नाम धारक साधक में असीमित प्रेम जागृत कर देता है, परम मांगल्य उपस्थित कर देता है। दुनिया का कोई भी ताप उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता। दुख और दैन्य से छुटकारा मिलकर शाश्वत शांति सुख को नाम प्रदान कर देता है। प्रभु का नाम सच्चिदानंद में परम चिंतामणि परम कल्पतरु है। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर नाम जब चलता रहा तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी। वो कामना फंसा नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे यदि कामना करोगे तो। किंतु चिंतामणि कल्पवृक्ष कामधेनु स्वरूप नाम को प्राप्त करके कुछ मांगना ऐसा ही कुछ है जैसे सम्राट के सामने जाकर के किलो 2 किलो गाजर मूरी मांगना। क्यों? क्योंकि ये माया जनित कोई भी वस्तु मांगोगे तो विलंब तो हो ही जाएगा भगवत प्राप्ति में। और इसका क्या महत्व है? ये तो पूर्व प्रारब्ध व सुख दुख आते रहते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं। मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो। संसार क्यों मांगो? संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा, पक्का समझो। मां की तरह माया दुलार करती है नाम जापक के। इसके द्वारा तुम संपूर्ण स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हो। जपो नाम, जो चाहोगे मिल जाएगा। और उतनी संख्या तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश करके ही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। पर हमें लगता है कि ऐसे दुर्लभ नाम का भगवत चरणारविंद की अनपायनी भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो जो बड़ी दुर्लभ है। सच्चे भगवत भक्त कभी इस नाम रूपी चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु से कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा मय्यर पितात्मेच्छति मद विनान्यत्। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट पद या रसातल का पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नाम से हो जाती। अब मुझे क्या चाहिए? क्योंकि वही महालक्ष्मी चरण पलटती हूं उन्हीं चरणों को, वही चरण आपको मिल गए। अब क्या त्रिभुवन का मायामय खेल थोड़ी आकर्षण करता है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि को पाकर क्षुद्र लौकिक कामनाओं के लिए उनका प्रयोग मत करना, विलंब हो जाएगा। महापुरुष मना करते हैं। अपने आप व्यवस्था, अन मांगे आगे आवेगो। विश्वास करो, अन मांगे आगे आवेगो, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी, हरि भज छाण न मान नर तन को, मति बंछे तिल तिल धन को। क्योंकि नाम जप कर रहे हो तो अन मांगे आगे आवेगो। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए अपने। ध्यान रहे, भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। विश्वास कर लीजिए। सर्दी नहीं आती और आपके वस्त्र की पहले प्रार्थना आ जाती है कि हम वस्त्र पहनाने के लिए आज्ञा कीजिए, ऐसा करें। किसी दिन भूखे रहे हो तो आप बताओ। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए बात अलग है, नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान संपूर्ण सृष्टि की करते हैं। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी, तभी तो तुम दुखी होगे। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री भगवान हमारा एक एक क्षण देख रहे हैं, किस समय क्या आवश्यकता। पक्का विश्वास करो। आप लोग चूंकि अहम की धरा से अपनी व्यवस्था कर रहे हो इसलिए नहीं जानते। अपने लोग बचपन से उन्हीं के आश्रित रहे। एक कदम कदम पर उनका प्यार दिखाई दिया कि वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं आज भी कदम कदम पे। सर्वज्ञ भगवान हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे। अगर हम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा मत होना कि भगवान ने मांग पूरी, उसमें तुम्हारा अहित होने वाला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है नाम धारक उपासक से कि मिथ्या माइक प्रलोभनों को हृदय में स्थान न दे, नहीं तो नाम का खर्चा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। मणियों से बने हुई रत्न जटित पात्र को देकर कांच बदले में लेना कैसा रहेगा? मूर्खता कही जाएगी ना। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम।
मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि ये हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। इसीलिए उपासक जो सच्चे मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बात का संकल्प नहीं करता ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं श्री जी जैसा चाहेंगे, हम क्यों कहें ऐसा हो जाएगा। देखो इस पे बहुत ध्यान देना है, खर्चा कर दोगे महाराज ऐसा से ऐसा, हाँ जाओ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हो तो जाएगा पर गए महाराज ऐसे, हाँ भगवान की इच्छा ऐसी होगी, श्री जी की ऐसी जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। श्री जी की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चित। सकामता तुम्हारी वाणी से भी नहीं आनी चाहिए। अरे वाह सब ठीक हो जाएगा, हाँ तो अगर तुम्हारे पास है वो पूंजी तो ठीक तो हो ही जाएगा। क्या सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होना, सांसारिक रोग ठीक हो जाना, ये कोई ठीक होना है? क्योंकि अंततोगत्वा शरीर तो छूटेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही। तो हमको जीते जी वो शरीर प्राप्त कर लेना जो दिव्य भगवान के धाम में सेवा में जाए, इसके पीछे मत पड़ो। ये तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा। ये मिला है ऐसी कमाई कर लो भजन की कि दिव्य आत्मा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, भगवत चरित्रों का पान करके भगवत लीला में प्रवेश पा जाओ। इसलिए भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यही हमारा साधन है, यही हमारा साध्य है। हम अधिक से अधिक इस महाधन को गुप्त रखें और बढ़ाते रहें, अपने आप सब दिव्यताएं आ जाएंगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सब यही नाम करेगा। एक प्रसंग आता है, बड़ा विचारणीय विषय है कि बाल गोविंद की रक्षा माता यशोदा, हाँ समस्त गोपियों के साथ भगवान के नाम से भगवान की कर रही। प्रसंग आता है ना भैया यशोदा, शायद वो तृणावर्त प्रसंग में है, तृणावर्त प्रसंग में है क्योंकि उड़ा के ले गया था, फिर उसका वध किया जब मिल तो उठाकर गोद में लाई और भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रही। ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है। नाम जापक को नाचना चाहिए कि हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने नाम दिया वो भगवान की रक्षा की जाती है, उसी नाम के बल से भगवान की रक्षा के। तो फिर हम अपनी रक्षा के लिए क्या चिंता करें, नाम हमारी जिह्वा पे, ये नाम को बसाओ। प्रार्थना है हर समय, ये मत सोचो उपांशु से वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 10 गुना 100 गुना मान, ये सब अपना विषय नहीं है, सब दिमाग लगाने वालों का विषय। अपना विषय है नाम नहीं भूलना चाहिए। यदि अंदर से नाम छूट रहा है तो हम जोर से उच्चारण राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, हमें नाम नहीं छोड़ना, पकड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमें पकड़ना है। भीड़ में है, कोलाहल में है, नाम नहीं चल रहा, बड़ी ऐसी अंदर विक्षेप वाली बात आ रही तो हम नाम जब मतलब अंदर से समझ लो, जीवन का परम साधना का सबका सार हर समय नाम। जो नाम पकड़ लिया वो सिद्ध हो गया। करे के महान सिद्ध बाबा रामदास जी महाराज, उनके दर्शन भी हुए।